तोशिबा कंपनी के इन्वर्टर एसी में यूज़ होने वाला रिमोट है। तो इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। इसको किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, उसका कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, या इसी की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको किस तरीके से रीसेट करना है, क्लॉक को कैसे रीसेट करना है, क्लॉक को कैसे सेट करना है, या टाइमर को कैसे रीसेट करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो एक ही रिमोट को आप दो एसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शन इसके अंदर है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसके, ये प्रीसेट नाम का बटन दिया हुआ है एक नंबर पे, लेकिन ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं बाकी सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको दबा के आप रिमोट को ऑफ कर सकते हो, इसको दबा के रिमोट को ऑन कर सकते हो, राइट। ये टेम्परेचर सेटिंग का बटन है, इसको दबा के आप टेम्परेचर नीचे ले सकते हो, इसको दबा के टेम्परेचर ऊपर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आता है अपना सबसे नीचे आता है ये मोड का बटन। इस मोड के बटन को दबा के इधर देख सकते हो, इधर मोड चेंज हो जाएगी। अभी ये ड्राई मोड का सिंबल दिख रहा है, मतलब जिस टाइम पे आपके घर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर आप समुद्र के किनारे रहते हो या बरसात का मौसम है, और किसी को क्या बोलते हैं वो अस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उस टाइम पे आप इस मोड का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोबारा आता है अपना फ़ैन मोड। फ़ैन मोड के अंदर खाली इंडोर यूनिट के अंदर का जो फ़ैन होता है, जो ब्लोअर होता है, वही चलेगा, कूलिंग नहीं करेगा। ये अगर आपको एसी का एज अ फ़ैन यूज़ करना है, उसी टाइम पे इस मोड का यूज़ कर सकते हो। दोबारा ये दबाओगे तो इधर आएगा ऑटो, ये दिख रहा है। ऑटो मोड पे एसी खुद ब खुद एक टेम्परेचर और खुद ब खुद एक फैन स्पीड पकड़ के उसके ऊपर काम करना चालू करेगा, जैसे कि 24 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। बहुत सारे ब्रांड में ऑटो का टेम्परेचर 24 या 26 डिग्री सेल्सियस एज्यूम करके एसी काम कर लेता है। दोबारा इसको दबाओगे, ये आएगा अपना कूलिंग मोड। कूलिंग मोड आपको जो भी डिज़ायर टेम्परेचर चाहिए, वो डिज़ायर टेम्परेचर अचीव करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कूलिंग मोड। कूलिंग मोड के ऊपर आपको जो भी बॉडी के लिए कंफर्टेबल है, आपको जो भी टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर सेट कर सकते हो। ये 17 डिग्री सेल्सियस से लेके 13 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। देख सकते हो 30, और नीचे लेके आएंगे तो ये 17 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आएगा। ये देखो 17 डिग्री सेल्सियस आया। तो इतना इसका टेम्परेचर रेंज है। उसके बाद ये बटन दिया हुआ है स्विंग के लिए, इसको यूज़ करके आप इसका स्विंग ऑन ऑफ कर सकते हो। बाद में ये बटन दिया हुआ है फैन स्पीड के लिए, इधर देख सकते हो फैन स्पीड अपना चेंज हो जाएगा। दो मीडियम स्पीड है, दो इसके लो स्पीड है, और एक हाई स्पीड और एक लो स्पीड है, इसे 5, और ये ऑटो है, राइट। ये ऑटो के ऊपर ऑटोमेटिकली फैन का स्पीड टेम्परेचर के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगा। ये खाली फैन ऑटो हो जाएगा, कूलिंग अपना ऑटो पे नहीं आएगा। जब ये मोड ऑटो पे डालेंगे, इधर ये लिख के आएगा, तब जाके कूलिंग भी अपना और फैन स्पीड भी अपना ऑटो पे चला जाएगा। उसके बाद एक फिक्स का बटन है। एक फिक्स का बटन का भी मैं लास्ट में काम बता देता हूँ, राइट। जैसे कि मैं अभी ये प्रीसेट का बता देता हूँ काम। जैसे कि मुझे कंफर्टेबल है 24 डिग्री सेल्सियस, राइट, और मुझे कूलिंग मोड चाहिए। उसके बाद है मुझे टाइमर क्लॉक का तो छोड़ दिए, फैन स्पीड मुझे सेकंड पे चाहिए, या फैन स्पीड मुझे मीडियम हाई पे चाहिए। तो मैं इतना फैन स्पीड सेट कर दिया। अभी रिमोट को एसी के तरफ ऐसा पकड़ के प्रीसेट का बटन लॉन्ग प्रेस करना है, ऐसा लॉन्ग प्रेस करना है। प्रीसेट का बटन इतनी देर तक लॉन्ग प्रेस करना है जब तक आपके एसी में पी ब्लिंकिंग करना चालू करेगा। पी फॉर पुणे, मतलब मैं पुणे से हूँ इसलिए पी फॉर पुणे बता रहा हूँ। जब तक पी ब्लिंकिंग करेगा, और ब्लिंकिंग करने के बाद पी अपना होल्ड हो जाएगा, उसे पीसीबी के ऊपर पी दिखना चालू करेगा डिस्प्ले के अंदर। उस टाइम पे समझिए प्रीसेट मोड एक्टिवेट हो गया है। प्रीसेट का मतलब यही है, प्रीसेट मतलब आपको जो ये प्रोग्राम चाहिए, ये प्रोग्राम मतलब 24 डिग्री सेल्सियस, फैन स्पीड इतना इतना, पावर सेल इतना, और कूलिंग मोड, ये सारी चीज़ें उसके अंदर सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको इसको ऑफ करके ऑन करके आपको जो भी मोड चाहिए, जैसे कि ये देखो दोबारा यही मोड आ गया, उसके ऊपर ही ये काम करेगा। इस तरीके से इसका प्रीसेट का यूज़ है। उसके बाद आते हैं यूको पे। इधर देखो यूको लिख के आया, दोबारा इसको निकल के यूको जाएगा। यूको मतलब इकोनॉमिकल मोड होता है। इकोनॉमिकल मोड का मतलब ऐसा होता है कि आपका फैन स्पीड, कंप्रेसर स्पीड, इंडोर ब्लोअर का जो स्पीड है, वो कम से कम मिनिमम स्पीड के ऊपर काम करके अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सेव कर जाएगा, लेकिन कूलिंग टाइम में भी अपना बढ़ जाएगा, राइट। ये इसलिए इकोनॉमिकल मोड दिया हुआ है। उसके बाजू में देखोगे इधर, तो ये है हाई पावर। इधर देखो हाई पावर लिख के आ गया। हाई पावर मतलब हाईएस्ट स्पीड के ऊपर इंडोर ब्लोअर, आउटडोर का फैन, आउटडोर का कंप्रेसर चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज़्यादा लेगा, लेकिन कूलिंग भी बहुत फास्ट करेगा। इसका यूज़ तभी करो जब आपको इंस्टेंट या फास्टली कूलिंग चाहिए, आप बाहर धूप से आए हो, या आप समझ सकते हो कि रूम के अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया हो, या ज़्यादा गर्मी हो रही हो। उस टाइम पे इसको थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकते हो, आधे या 1 घंटे के लिए। उसके बाद दोबारा अपना नॉर्मल जो कूलिंग मोड है उसके ऊपर एसी को यूज़ करो। अगर इसके ऊपर कंटिन्यूसली एसी यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करेगा, राइट। और दूसरी चीज़ है कि अपना एसी का लाइफ भी कम हो जाएगा, कंप्रेसर का लाइफ भी कम हो जाएगा। उसके बाद आता है कंफर्ट स्लीप। कंफर्ट स्लीप का अगर बटन दबाओगे, देखो इसको
कंफर्ट स्लीप का शायद सिंबल डिस्प्ले के ऊपर नहीं शो कर रहा है, खाली इसको एक बार दबा के छोड़ दो। कंफर्ट स्लीप का मतलब ऐसा है, जैसे कि मैंने 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर दिया है, अगर मैं 12 बजे कंफर्ट स्लीप एक्टिव कर दूँ, या कंफर्ट स्लीप के अंदर कंफर्ट स्लीप का यूज़ करके आप इसको एक टाइमिंग स्पैम भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब 7 घंटे बाद एसी को ऑफ होना है, या टाइमर का यूज़ करके भी आप 7 घंटे बाद एसी ऑफ होना है, ऐसा चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो। 24 डिग्री सेल्सियस अगर मैंने रात के 11 बजे अगर उसको सिलेक्ट कर दिया तो नेक्स्ट 1 घंटे में मेरा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, इसे 2 बार हो जाएगा और उसके बाद वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, राइट। इसका इतना ये फ़ायदा है। उसके बाद ये पावर सेल का बटन है, इधर देखो पावर सेल का इधर 3 लाइनें दिख रही है, इसका मतलब हाईएस्ट 100% कैपेसिटी के ऊपर अपना एसी चल रहा है। इसको दबाएंगे इधर 75 लिख के आ रहा है और इधर 2 ही लाइनें दिख रही, राइट। इसका मतलब 75 कैपेसिटी पे अपना एसी चल रहा है। दोबारा एक बार दबाओगे तो इधर 50 दिख रहा है और इधर एक ही लाइन दिख रही है, इसका मतलब है अपना 50% कैपेसिटी पे एसी चल रहा है, राइट। इस तरीके से अपना ये काम कर रहा है पावर सेल। इसको दोबारा दबाओगे, अभी ये 100 नहीं दिख रहा है लेकिन ये 100% कैपेसिटी होती है उसकी। उसके बाद इसके अंदर बहुत मतलब डीपली दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। इधर देखो, इसके अंदर वीकली मतलब 4 दिन के लिए टाइगर प्रोग्राम कर सकते हो आप, कितने बजे एसी ऑन होगा, कितने बजे एसी ऑफ होगा। जैसे कि आपके घर में कोई बीमार आदमी रहता है या कोई बूढ़ा आदमी रहता है, उसको एसी यूज़ नहीं करना आता है, लेकिन सॉरी रिमोट यूज़ नहीं करना आता है और रिमोट के अंदर समझ नहीं आता है और आपको 2-4 दिन बाहर जाना है, तो आप वीकली 4 दिन के लिए यहाँ से टाइमर सेट कर सकते हैं वीकली, राइट। हर एक दिन का प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब शाम को दोपहर के मॉर्निंग के 10 बजे से चालू हो जाएगा, शाम के 6 बजे 7 बजे ऑफ हो जाएगा, ऐसा आप प्रोग्राम कर सकते हो इसके अंदर पूरे वीक का, मंडे से लेकर फ्राइडे तक 4 दिन के लिए, राइट। उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ करना है वो सेट कर सकते हैं, एक दिन का भी टाइमर सेट कर सकते हैं इसके अंदर। और पूरे रिमोट को अगर रीसेट करना है तो इधर रीसेट दिया हुआ है, इसको दबाओगे तो ये रिमोट रीसेट हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज़ है, अगर आपके एसी के अंदर अगर फिल्टर की लाइट ब्लिंक कर रही है, फिल्टर का सिंबल आ रहा है या फिल्टर की ब्लिंकिंग आ रही है, एसी नहीं चल रहा है, तो एक काम करो, एसी का मेन एमसीबी डाउन करो। मेन एमसीबी डाउन करने के बाद भी अगर फिल्टर का लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है तो आपके एसी के फिल्टर निकालो और उसको क्लीनिंग करो, और उसके क्लीनिंग करने के बाद भी अगर फिल्टर का लाइट ब्लिंक कर रहा है तो एसी को रिमोट को एसी के सामने पकड़ के इसको फिल्टर के ऊपर क्लिक करके ये फिल्टर रीसेट हो जाएगा, राइट। रिमोट को अगर क्लॉक को रीसेट करना है तो क्लॉक को रीसेट कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस करके क्लॉक की सेटिंग भी कर सकते हो, टाइमिंग भी इसके अंदर सेट कर सकते हो। और रिमोट के अंदर चेकिंग का अगर बटन दबाया है तो इधर 00 आया है, इसको चेकिंग को शायद लॉन्ग प्रेस करने के बाद या सॉरी 1 मिनट, ये रिमोट 2 एसी के लिए यूज़ करने के लिए आपको इसका चेकिंग के बटन का यूज़ करके आप इसको इधर ये दिख रहा है ना, इधर इधर बाजू में भी दिखेगा, लेकिन उसको किस तरीके से लेना है उसके ऊपर वो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं। चेकिंग का बटन दबा के इसको ऐसा कुछ तो दबाना है, फिक्स या कोई तो ऐसा बटन दबा के, राइट। इधर 00 ब्लिंकिंग कर रहा है, इधर दोबारा ये आया, तो 2 एसी के लिए भी एक ही रिमोट को यूज़ कर सकते हो। इस तरीके का सेटिंग के लिए चेकिंग का बटन दिया हुआ है, आप यूज़र मैनुअल में देख सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसके रिगार्डिंग और थोड़ा जानकारी डाल दूंगा। अगर इसके अंदर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और एक बात बची, आपको अगर इस तरीके से रिमोट अगर बाई करना है तो उसकी बाइंग लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको पुणे में एसी, गीज़र या इलेक्ट्रिक इंडक्शन अगर रिपेयर करना है तो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।